ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं, आज के दिन से हम एक नई कड़ी आरंभ कर रहे हैं। ये कड़ी है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसी विधा, पश्चिम और पूर्व का मिलन भी इस विधा को कहें तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इस पर बहुत काम पश्चिम जो ज्योतिषाचार्य उन्होंने किया, और भारत में तो बहुत 10,000 साल से पहले से अंक ज्योतिष पर काम होते रहा है। हर अंक का अपना महत्व और उससे जुड़े हुए जन्मकालीन स्थितियां, तिथियों के अनुसार उनके के स्वामी और उन अंकों के स्वामी और उनके फिर कार्य की स्थितियां, सफलताएं असफलताएं का आकलन लगातार होते रहा है। हम यहाँ आज से इस कड़ी को आरंभ कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जिन लोगों के पास में जन्म समय नहीं होता है और बहुत त्वरित गणना जिन्हें चाहिए, तो वो अंक ज्योतिष के अंदर जाते हैं। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का एक ग्रह स्वामी होता है, यानी जैसे एक अंक का सूर्य को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरह से हर अंक को एक ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके प्रभाव, उसकी रुचियां, अभिरुचियां, उसको क्या कौन से व्यवसाय सूट करते हैं, किस तरह की उसकी मनोवृत्ति होती है और किस तरह से उसे अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रित करके कैसे वो सफल हो सकते हैं, इन सब की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की। इसी कड़ी में मूलांक 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और एक मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही एग्रेशन, बहुत अपने में एनर्जी लिए हुए, सारी प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने की इच्छा और बड़े तेजस्वी लोग होते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो ये लोग बहुत तेजी से अपने जीवन, बचपन से ही आप इनमें एक ऊर्जा देखेंगे, नकारना सब चीजों को और अपने नए रूट तैयार करना, किसी की भी बात को बहुत जल्दी से तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक कि बहुत ही दबावपूर्ण स्थिति ना हो जाए। तो नियंत्रणवादी व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र कार्यशैली और एक नई तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने से प्रेरित ऐसे लोग आपको अपने आसपास दिखाई दें तो आप समझ जाइए मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। मूलांक 1 प्रकृति के अंदर उन निर्भय लोगों की कहानी है जो किसी भी बात से उनको मनाने में आपको जोर आएगा, तर्क आपसे करते हैं, आपको उनको सहमत करने में। लेकिन एक बार अगर आपसे सहमत हो गए, आपके साथ जुड़ गए, टीम का हिस्सा हो गए, तो जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देने वाले लोग होते हैं। ये कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते अपने अंदर, और ऐसा दिव्यमान इनका व्यक्तित्व होता है कि सामने वाला इनकी एंट्री से ही आधा तो निस्तेज हो जाता है कि भाई इसको संभाले कैसे। तो एक व्यक्ति मिलकर तो संभाल ही नहीं पाता। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 1 वाले अच्छे प्रबंधक, बेस्ट मैनेजर्स यही होते हैं। विचारक, अच्छे राजदूत, IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट भी होते हैं क्योंकि डरते नहीं है किसी भी चीज से। लाइब्रेरियन, क्योंकि संसार को जानने की इनकी महत्वाकांक्षा इनको ऐसे सेगमेंट में भी ले जा सकती है जो बहुत कुछ जानने को जहां पर हो। आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सोसाइटी के अध्यक्ष, लेखक, संगीतकार, जहां भी महत्व मिलता हो उन सभी जगहों पर ये अपने आप ही आगे आ जाएंगे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सिनेमा, प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी के तौर पर ये अच्छे सफल रहते गए, अच्छे पत्रकार होते देखे गए क्योंकि सत्य कहने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। कपड़े के व्यवसाय भी हो सकते हैं क्योंकि ड्रेस डिजाइन की अच्छी समझ होती है, दूसरों को समझने की अच्छी समझ इनके अंदर होती है। तो उनको क्या चाहिए ये पहले से ये समय के साथ चलते हैं, तो दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये अच्छे शिक्षक होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि होते हैं तो बहुत सम्मान पाते हैं और किसी धार्मिक संस्था के मुख्याधिकारी भी बन सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सामान्य तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती। यदि कभी आलस्य पड़ जाए तो बात अलग है। यदि कभी धन की आवश्यकता होती भी है तो मित्रों और संबंधियों से आसानी से इनको धन मिल जाता है। लोग इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि अपने ये भरोसे पे खरे उतरते हैं। ये लोग अपनी शान शौकत में भी अच्छा धन खर्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं। लेकिन ये जुआ सट्टा आदि का शौक पालने से बचना चाहिए, अन्यथा इनकी बहुत हानि हो सकती है। अपने धन को दांव पे लगाने से बचना चाहिए इन्हें। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो बाहर से कठोर दिखने के बावजूद ये अंदर से बहुत ही एक
मूल स्वभाव इनका बहुत शांत और बड़ा प्रेम को प्रोत्साहित करने वाला, तो अच्छे लोगों से जुड़ना इनका बड़ा इच्छा रहती है। इनका प्रेम संबंध स्थायी रहता है, ये अपने साथी को छोड़ते नहीं है किसी भी सूरत में। इनका विवाह अगर नहीं भी होता है अपने प्रेम के अंदर, तो भी ये उससे मैत्री संबंधों में लगातार बने रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। इनका जीवन साथी धैर्यवान, आज्ञाकारी तथा वफादार हो, ये इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। इनकी संतान थोड़ी कम होती है, लेकिन अपने संतान को ये बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं और उसके लिए तमाम संसाधन जुटाते हैं और अपने आप पर भी अनुशासन लाते हैं संतान के लिए। अगर इनका पहले का जीवन अनुशासन विहीन हो तो भी अपने संतान के लिए बड़े अनुशासित हो जाते हैं, तो वो भी एक चीज है। इन्हें चाहिए कि ये अपने जीवन के अंदर एक सीमा के बाद 30-33 के बाद में इनकी प्रकृति हालांकि ठीक होती है, क्योंकि पूरा जीवन का एक सही उसमें फ्रेम के अंदर आ जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी इनको एक कोच, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा कोच जल्दी से जल्दी इनको पा लेना चाहिए। जब भी इनको लगे कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो किसी विषय के विशेषज्ञ के साथ मिलकर के अपनी कार्य योजना जब भी बनाएंगे तो सफल होते हुए देख जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी असफलता इनकी इकोनॉमी को समझने की दक्षता या पूर्वानुमान कम लगाने में भी देखी जाती है कई बार। तो अगर कोई इनको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छे जो ऐसे मित्र मिल जाएं जो इनको आर्थिक रूप से बेहतर बना सकें, तो अच्छी राय दे सकें, तो इनके जीवन में फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी इनको आवश्यकता नहीं होती, या खुद ज्ञान ले ले इकोनॉमी का, तो फिर बहुत बेहतर स्थिति इनकी होती चली जाती है, बल्कि दूसरों को भी केयर करने की स्थिति में आ सकते हैं। इनके लिए 1, 2, 3 और 9 मूलांक वाली तारीखें और रविवार और सोमवार के दिन शुभ होते हैं। रंग की बात की जाए तो पीला, सुनहरा या नारंगी रंग इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। और सबसे बेहतर बात इनके लिए यह है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति इनको अपोज नहीं कर रहा है, तो यानी सबके साथ मिलजुल करके चल सकते हैं। सामने वाला अगर इनको नकारात्मक ना कर बैठे तो मूलांक 1 वालों के लिए सारा संसार एक तरह से बाहें फैलाए हुए खुला हुआ, और अगर ये पॉजिटिव हैं तो सबके लिए कार्य करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को आप अपने आसपास मूलांक 1 के रूप में पाते हैं जो सबका सहयोगी भी है और सबको सहायता देने वाले और उनकी मदद करते हुए उनको सफलता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हो सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। भाग्य।